तीसरा आपने विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई टी हिट ना आए। वो क्या होता है? टी हिट यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है आप देखते हो उसके ऊपर आकर के कोई गली जो है ख़त्म होती है या कोई रोड जो है। एक जेनरिक रूल नहीं है, किसी को साउथ सूट करता ही नहीं है, किसी को साउथ बहुत अच्छा सूट करता है, किसी को नॉर्थ नहीं सूट करता, किसी को नॉर्थ अच्छा सूट करता है। 8-10 करोड़ 15 करोड़ का उन्होंने फ्लैट लिया होगा और सेंटर से ऐसे लिफ्ट खुल रही है तो देखने को वाओ, इट्स अ वाओ फैक्टर। बट सेंटर में लिफ्ट खुल रही है, क्रिएट क्या कर रही है, बहुत सारे दोष क्रिएट कर रही है। अब कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन बहुत अच्छी है, होती है अच्छी, पर वही डायरेक्शन जो है फैक्ट्री में आग भी लगा देती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी पत्री के अनुसार वो कैसी है। अब फॉर समबडी हुज अ वेरी लेमैन एंड ही वांट्स टू इन्वेस्ट, तो लैंड अगर कोई खरीद रहा है तो उसको सबसे पहले चीज़ें क्या देखनी चाहिए ज़मीन खरीदते समय टू हैव अ गुड वास्तु? क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि प्लॉट जो है ये व्यक्ति खरीदने जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इस प्लॉट की डायरेक्शंस जो हैं वो कार्डिनल है कि नहीं है। कार्डिनल यानी कि एग्जैक्ट नॉर्थ विच इज़ 0 डिग्रीज, एग्जैक्ट ईस्ट विच इज़ 90 डिग्रीज, एग्जैक्ट साउथ विच इज़ 180 डिग्रीज, एग्जैक्ट वेस्ट विच इज़ 270 डिग्रीज। तो ये पता कैसे लगेगा कि कौन सी डायरेक्शन? बहुत ही आसान है। ओके, तो हम मान लेते हैं कि ये मेरा प्लॉट है। प्लॉट के आप सेंटर में जो है जाकर के खड़े हो जाएं और मान लीजिए कि यहाँ से आपकी एंट्रेंस है। ओके, आप प्लॉट के सेंटर में खड़े हुए, सामने आपने देखा, तो अगर सामने आपको एग्जैक्ट डिग्रीज मिल रही हैं तो ये सही है। पहली बात तो जो कार्डिनल डायरेक्शंस वाला प्लॉट है उसको लें, उससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। दैट्स नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 हमें देखना है कि उसकी रेशियो लेंथ इज टू ब्रेथ क्या है। कई लोग ले लेते हैं बहुत ही लंबे लंबे प्लॉट्स, जैसे उन्होंने ले लिया 100 बाय 1000 का प्लॉट, कहने को तो 10,000 मीटर हो गया, 10,000 मीटर वाओ, बट उसकी रेशियो क्या हो गई 1:10, तो वहाँ पे परेशानी आएंगी। अच्छा, सो 1:1 का प्लॉट लें, 1:2 का प्लॉट लें, मैक्सिमम 1:3। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 फुट है तो 100 फुट बाय 300 फुट, 100 फुट बाय 200 फुट, 100 बाय 150 फुट, ऐसे आप ले सकते हैं। सो अगर आप इन 2 चीज़ों का ध्यान रख लें। तीसरा आपने विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई टी हिट ना आए। वो क्या होता है? टी हिट यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है आप देखते हो उसके ऊपर आकर के कोई गली जो है ख़त्म होती है या कोई रोड जो है डेड एंड जिसको आप बोलते हो कि आप ये जो है ये प्रॉपर्टी है और सामने से कोई रोड जो है उस प्रॉपर्टी के ऊपर फिनिश हुई। सो अगर टी हिट्स रोड पे आते हैं तो वो भी बहुत परेशान करते हैं। तो क्या? साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये 4 टी हिट्स अगर आते हैं तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ बहुत परेशान करती हैं। सो इन 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद कैसे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यानी कि लैंड के किस हिस्से में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसका तो प्लॉट का वास्तु अलग से देखेंगे, कंस्ट्रक्टेड एरिया का वास्तु आप अलग से देखेंगे। ओके, अब जैसे एक चीज़ है कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्ट का प्लॉट है, ठीक है। अब वो प्लॉट है, चौकोरा प्लॉट है 4 साइड से। अब मैंने एंट्री ली फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्ट, बट मैंने जो अपने घर की एंट्री बनाई वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड से बना दिया, उसके राइट हैंड साइड से बना दी, तब भी सेम इफेक्ट आएगा या फिर इफेक्ट चेंज हो जाएगा? इसमें आपको 2 इम्पैक्ट आएंगे। लेट्स से जो आपका नॉर्थ वेस्ट फेसिंग प्लॉट है वहाँ पे भी तो आपने गेट लगाया, तो उसके भी इम्पैक्ट आएंगे। फिर आ गए आपके कंस्ट्रक्टेड एरिया में आपने किस भी दिशा में गेट लगाया। लेट्स से आपने नॉर्थ वेस्ट का अगर घर था तो लेट्स से कि आपने टूवर्ड्स नॉर्दर्न साइड पे लगाया, वेस्टर्न साइड पे लगाया, कहीं पर भी लगाया, सो उसके इम्पैक्ट आपको अलग आएंगे। तो दोनों के इम्पैक्ट आएंगे, अच्छे तो अच्छे और बुरे हैं तो बुरे। क्योंकि अभी आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय इन्वेस्टर, तो उन्होंने बोला, उन्होंने यही बात बोली कि यार हमने लिया तो वो था बट गेट दूसरी साइड से लगा दिया तो कुछ नहीं होगा। हाँ, तो ऐसा मतलब इफेक्ट दोनों का ही आएगा। करेक्ट। तो अगर लेट्स से कि आपने अगर नॉर्थ वेस्ट में प्लॉट ले लिया, सामने नॉर्थ वेस्ट जो है बिल्कुल लेट्स से नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, ठीक है। सो नॉर्थ वेस्ट में कुछ जो है गेट्स बनते हैं, तो आप वहाँ पे सेंटर में तो गेट्स नहीं ले सकते थे, सेंटर में आप गेट्स नहीं ले सकते, बट टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप गेट लेते हो तो वहाँ पे कुछ पॉजिटिव एंट्रेंसेस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पे गेट की ओरिएंटेशन जो है बदलने से आप इसी प्लॉट से पॉजिटिव इम्पैक्ट भी ले सकते हो। ओके, पर क्योंकि ये टेक्निकल पॉइंट है तो यहाँ पे आपको एक लॉजिकल वास्तु एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो प्रिसाइजली कैलकुलेट कर सके कि क्या आप एक प्लॉट में पॉजिटिव एंट्रेंसेस निकाल सकते हो और क्या आपके पास ऑप्शंस भी हैं। अब जैसे अब हमने प्लॉट की अगर बात कर ली, नाउ लेट्स गो टू बेसिक जो हाई राइजेस बन रहे हैं आज। मेजॉरिटी ऑफ हाई राइजेस में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दे आर नॉट वास्तु कंप्लाइंट। तो अब जिन लोगों के
अब पहले तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रीट ही नहीं हो सकती और कौन सी चीज़ें ट्रीट हो सकती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट कीजिए कि ये ट्रीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग हम इवन अभी वर सर्चिंग फॉर अ फ्लैट अभी, तो हमको भी क्योंकि हमको थोड़ा सा आइडिया है, बट किसी से बात हो रही थी, नहीं आप ना ये तार लगा लो तो ठीक हो जाएगा। अब हमको पता है कि साउथ वेस्ट की एंट्री का कोई वो नहीं है, ये हमको पता है, मेजोरिटी लोगों को नहीं पता है। तो थोड़ा सा ऐसे क्या क्या चीज़ें ट्रीटेबल हैं क्या नहीं है, बिल्कुल सच बोल रहे हैं, बिल्कुल सच ही बोलना है। बड़े सारे लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। हम बताएं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सच ही बोलना है। सो जब हम दोष की बात करते हैं यानी कि वास्तु इम्बैलेंसेस, सो 3 जो हैं जगह है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नॉर्थ ईस्ट, सेंटर और साउथ वेस्ट। जिस व्यक्ति ने ऐसी प्रॉपर्टी ले ली जिसका नॉर्थ ईस्ट, सेंटर और साउथ वेस्ट बैलेंस्ड है, बाकी सभी दिशाओं में जो भी दोष हैं वो मैक्सिमम तौर पे कोई भी एक इंटेलिजेंट और समझदार सियाना वास्तु एक्सपर्ट उसको करेक्ट कर सकता है। ठीक है। पर ये 3 जगहों पे दोष नहीं होने चाहिए। ओके। अब दोष पे आते हैं। दोष यानी कि इम्बैलेंसेस। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, सेप्टिक टैंक है, किचन है, ओवरहेड वाटर टैंक है, स्टेयरकेस है, तो ये काफ़ी दिक्कत देने वाली चीज़ें हैं। ओके। अब इसमें आप जो भी रंग करें, लाइटें लगाएं, पिरामिड लगाएं, कुछ भी लगाओ, तो उसका इम्पैक्ट जो है ना के बराबर वो नहीं आएगा, वो मतलब आ ही नहीं सकता। दूसरा आपका आ गया सेंटर। अब घर का सेंटर यानी कि आपका ब्रह्म स्थान और आपकी बॉडी का सेंटर यानी कि आपका नेवल, अगर आपका नेवल ही ख़राब हो जाए तो वो आपके पूरे 70% बॉडी फंक्शनिंग को ख़राब कर देगा, सिर्फ एक नेवल ख़राब हो जाएगा। सेम केस है ब्रह्म स्थान के साथ। तो ब्रह्म स्थान में अगर कोई पिट होल है तो भी परेशान करेगा, कोई किचन है तो आप समझ लीजिए कि पेट में हर समय अग्नि जल रही है, तो उसको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बहुत सी प्रॉब्लम्स देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मस्थान में ओवरहेड वाटर टैंक या ब्रह्मस्थान बहुत ही बंद होना, दबा होना, उसमें कोई पिट होल्स होना, कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स या सेप्टिक टैंक्स होना, तो वो बहुत प्रॉब्लम करेगा। या कई घरों में आजकल हम देखते हैं बड़े ही कॉमनली कि आप देखते हैं फ्लैट्स हाई राइजेस में मेजरली देखने को मिलता है कि सेंटर में एकदम से लिफ्ट ओपन होती है, पर्सनली जो अपार्टमेंट्स की लिफ्ट होती है। ठीक है, कहने को 8-10 करोड़ 15 करोड़ का उन्होंने फ्लैट लिया होगा और सेंटर से ऐसे लिफ्ट खुल रही है तो देखने को वाओ, इट्स अ वाओ फैक्टर। बट सेंटर में लिफ्ट खुल रही है, क्रिएट क्या कर रही है, बहुत सारे दोष क्रिएट कर रही है। और ऐसे घर में जाके अब 15 करोड़ का एक पेंट हाउस लेने में या 20 करोड़ का पेंट हाउस लेने में कुछ तो मेहनत लगी होगी। वहाँ पे उन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद क्या इनवाइट किया अपने लिए, बर्बादी। तो सेंटर में ऐसी चीज़ें होना ओके नहीं है। फिर हम आते हैं साउथ वेस्ट पे। साउथ वेस्ट की एंट्रेंसेस लेना, साउथ वेस्ट में टॉयलेट्स होना, साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक्स होना, तो जहाँ पे ये चीज़ें आ गई, या फिर साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स भी होना, तो जहाँ पे ये चीज़ आ गई उस व्यक्ति की लाइफ में कभी कोई स्टेबिलिटी आएगी ही नहीं। और कई बार देखा गया है, कई बार क्या मैक्सिमम ही है कि लोगों के दिवालिये निकल जाते हैं, बिल्कुल हैंड टू माउथ तो छोड़ दो, बेइज्जती अलग, बिल्कुल मतलब मुंह काला कराने वाले जो हो जाते हैं ना, वो काम तक करा देते हैं ऐसे एंट्रेंसेस। 99.99% सूटेबल है ही नहीं, किसी के लिए भी सूटेबल 99.99% सूटेबल नहीं है, 0.1% है, वो तो ठीक है, एग्जैक्टली। और मैं बोलूँ कि ऐसे जो दिक्कतें हैं, लेट्स से कोई एंट्रेंसेस हैं साउथ वेस्ट के, तो इलाज कहने को हम भी बताते हैं, पर क्या उतने एफिशिएंसी से ये इलाज काम करता है जितना दूसरे नेगेटिव एंट्रेंसेस पे काम करता है? आंसर इज नो। तो मुझे अपनी दुकान चलानी है तो मैं क्या बोलूँगी, अरे मेरे पास साउथ वेस्ट की एंट्री का इलाज है, अगर मुझे अपनी दुकान चलानी है, ठीक है। पर क्या इसका इलाज सही मायनों में है? सो मेजरली लोगों को सूट नहीं करते, और इसके जो इलाज हैं उसकी एफिशिएंसी की जो परसेंटेज है वो काफ़ी लो है। ये मैंने आपसे क्यों पूछा, बिकॉज आपने अगर नोटिस किया होगा हमारा घर भी एंट्री साउथ वेस्ट से है। हमने भी लोगों को, जब हमें पता लगा कि यार ऐसा कुछ होता है, कि तो हमने भी लोगों को किया, दिल मानने को राजी नहीं होता ना कि यार कुछ तो पक्का सोल्यूशन होगा ही होगा। तो जिन्होंने दिया सोल्यूशन उनको हमने पैसे भी दिए, बाद में जाके किसी से कंसल्ट किया, ऐसे एक फ्रेंड से कंसल्ट किया, तो यार तुमने तो पैसा बहाया और कुछ नहीं किया, वो तार किसी काम का नहीं बना और रिजल्ट वाइज भी कुछ नहीं काम आएगा, विच वी हैव सीन ऑल्सो। तो इसीलिए ये क्वेश्चन का
एड्रेस करना बहुत जरूरी था, बिकॉज समबडी हुज इनटू रियल एस्टेट, वो अगर ऐसा सोच सकते हैं, तो जिनको डील ही नहीं कर रहे, जो जिनका पाला डेली चीज़ों से नहीं पड़ रहा, तो वो तो फिर इंसान थोड़ा आ जाता है इसमें क्या चलो कुछ तो कर ही लेते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। अब एक थोड़ा सा आप इसको भी बारे में बताओ कि कुछ कुछ जो दोष हैं, जो क्या कहते हैं, लाल टेप है, ये पिरामिड्स हैं, ये क्यों लगाए जाते हैं, किन दोषों को ठीक करते हैं, और कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ की जा सकती है। अगर एक नॉर्मल बेसिक इंसान है जो आज ये वीडियो देख रहा है और वो कंपास लेके खड़ा होता है कि यार मेरे घर में ये यहाँ है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो ट्रीटेबल है, या फिर कौन सी चीज़ है उसको जो करनी चाहिए? हाँ कि देखो अब इलाज लोगों ने बता दिए, बट उसका सही मायना, उसकी एप्लीकेशन, वो किसी के लिए एकदम से सिर्फ एक छोटी सी वीडियो से देख करके लोग अपने आप को वास्तु एक्सपर्ट बोल देते हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो तुक्का है, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो वैसे ही राव राव ठीक। तो तुक्के वाली बात है। तो अगर करना चाहते हैं तो ढंग से करें, क्योंकि अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। एग्जिस्टिंग हाउसेज में अगर हम अपने कंपास यूज़ करते हैं तो कंपास की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, घरों में आसपास इतनी लाइट्स हैं, बीम हैं, कॉलम्स हैं, तारे हैं, उनकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो तो कंपास को जो है वो सही रीडिंग बताएगा ही। अच्छा, ठीक है, सही रीडिंग वो बताएगा ही नहीं। और जहाँ पे आपको उसने रीडिंग गलत बताई, आपको लग रहा है कि आप काम कर रहे हो साउथ ईस्ट में, और पता चला आप किसी बाजू वाले किसी कॉर्नर में या बाजू वाले किसी डायरेक्शन में काम कर रहे हो, तो आपके दिमाग में लग रहा है कि मैं साउथ ईस्ट में काम कर रहा हूँ, बट आपने इलाज जो है तो करा है साउथ ईस्ट वाला, लेकिन कर दिया गलती से किसी और जोन में, तो तुक्का है। लग गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो नहीं। तो ये वास्तु का सही तरीका नहीं है जो बता रहे हैं। अब जैसे कई लोग बताते हैं सीधे रेमेडीज़ बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने यूट्यूब वीडियोस रन करने के लिए, सोशल मीडिया पर रन करने के लिए एकदम से बता दिया बिना किसी गहराई में जाए हुए, तो यहाँ पे लोगों की भी गलती है कि बिना किसी नॉलेज के जो है उन्होंने जो है ये करने स्टार्ट कर दिए। तो तुक्का है, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो। जो लोग फैमिली के साथ नहीं रह रहे, अकेले रह रहे हैं, उनको मंदिर कहाँ बनाना चाहिए पहले तो, क्योंकि हम रोज पूजा कर नहीं पाते। ठीक, किसी दिन हाथ जोड़ लिए, किसी दिन तो पता ही नहीं है, भगवान जी की शक्ल देखे बिना ही चले गए। तो ऐसे लोगों को मंदिर रखना भी चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और रखना चाहिए तो किस डायरेक्शन में रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, और क्या करना चाहिए बेसिकली? अच्छा बताओ, कौन सा शास्त्र कहता है कि भगवान जी का मंदिर हमारे घर में बनाओ? कोई भी नहीं, घर वाले कहते हैं बस। घर वाले कहते हैं। मंदिरों की एक्चुअली व्यवस्था घर में कभी थी ही नहीं, कभी भी नहीं थी, हम ज़बरदस्ती लेकर के आए हैं। और इसके पीछे भी हिस्ट्री है कि जब इंडिया के ऊपर अटैक हुआ, क्योंकि इंडिया काफ़ी लंबे समय के लिए गुलाम देश रहा, 1000 साल, ठीक है, तो मुगलों ने अटैक किया, ब्रिटिशर्स ने अटैक किया। उस समय हमें चाहिए था कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ रिचुअल कि हमें नहा धो के सबसे पहले भगवान जी पे जाना है, उनको पूजा अर्चना करके, उनको भोग लगा के फिर हम खाना खाएंगे। लोग पहले जाते थे मंदिर बाहर, पहले बाहर जाते थे ना, तो तुम्हें जाना है तो तुम भगवान के घर जाओ। तुम भगवान जी को अपने घर लाने वाले कौन हो? सबसे पहले तो स्थान है ही नहीं। ओके, तो अगर आप चाहें तो टोटली स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कोई भगवान नहीं कहता कि मुझे अपने घर में जगह दो। आपको जाना है, आप उनके घर में पूजा कर लो। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, कोई पूजा अर्चना जो है वो नहीं मांग रहे, वो मांग रहे हैं तो केवल एक सच्चा भाव। ठीक है, सच्चा भाव भगवान की तरफ और सच्चा भाव दूसरे व्यक्ति की तरफ। नर सेवा ही नारायण सेवा है, राइट। ठीक है। तो अगर आपको स्किप करना है आप कर सकते हैं, बट फिर भी पेरेंट्स का प्रेशर है, तो स्थान जो है नॉर्थ ईस्ट काफ़ी अच्छा है कि आप घर में नॉर्थ ईस्ट में लगाएं। और क्योंकि अगर आप पूजा नहीं करते, जो मूर्ति पूजन होता है उसके भी अपने कुछ कुछ जो है रिचुअल्स होते हैं, अगर आप फुलफिल नहीं कर पा रहे तो केवल एक ओम का सिंबल वाइट कलर में आप लगा सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में। ओम का सिंबल, ओम का सिंबल, क्योंकि अगर आपने सिंबल की पूजा भी नहीं करी ना तो भी वो अच्छा ही इम्पैक्ट देगा। ओके, और कर ली, कभी दीपक जला लिया, पूजा कर ली तो भी अच्छा देगा। ओके। तो यहाँ पे आप जो मूर्ति पूजन के जो रिचुअल्स नहीं करे आपने, उसके पाप से भी बचे और आपका एक स्पिरिचुअल कॉर्नर भी हुआ। और सिंबल्स के माध्यम से जो है आपने कनेक्टिविटी भी अपनी जो स्पिरिचुअली रखी तो वो भी रखी, और आपके पेरेंट्स का मन भी जो है पूरा हुआ। मैं प्लॉट खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसी क्या बेसिक चीज़ें देख सकता हूँ जिससे एटलीस्ट 100% नहीं तो शायद 30% या 40% चीज़ें थोड़ी ठीक रहेंगी? देखिए, मैं इसमें सिंपल ये कहूँगा कि अगर आप किसी भी ज़मीन को देख रहे हैं, जो मैंने बातें बताई वो बड़े प्रोजेक्ट्स की बातें करी हैं, जैसे किसी ने बहुत बड़ा 5 स्टार होटल बनाना है या हॉस्पिटल बड़ा बनाना है, काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है,
पर अगर कोई छोटा ऑफिस ले रहा है या प्लॉट लेके ऑफिस बनाना चाहता है तो वो किस तरह का काम करता है, तो और उसकी पत्री में डायरेक्शंस क्या हैं। देखिए मैं फिर बोलूँगा, ये एक जेनरिक रूल नहीं है, किसी को साउथ सूट करता ही नहीं है, किसी को साउथ बहुत अच्छा सूट करता है, किसी को नॉर्थ नहीं सूट करता, किसी को नॉर्थ अच्छा सूट करता है। अब कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन बहुत अच्छी है, होती है अच्छी, पर वही डायरेक्शन जो है फैक्ट्री में आग भी लगा देती है। तो डिपेंड करता है कि आपके पत्री के अनुसार वो कैसी उसका समीकरण बैठेगा। तो अगर आप कह रहे हो जेनरिक, तो मैं वो नहीं बता पाऊंगा। जेनरिक तो आप फिर देख लीजिए कि आप ये देख लीजिए कि एकदम से सामने डिस्टर्बिंग बड़ा नाला ना बह रहा हो, या डिस्टर्बिंग कुछ और चीज़ें ना हो। अगर आप जैसे कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी काट रहे हो, आपने जैसे डिस्कशन में हमने उस समय बात हुई थी, तो कोई डिस्टर्बिंग चीज़ें ना हो, जैसे रेलवे लाइन जा रही है या हाई टेंशन वायर जा रही है ऊपर से, ये सब चीज़ें ना हो, तो वो डिस्टर्ब करेंगी उसको। तो अगर वो नहीं है तो फिर ठीक है। मैंने ये आपसे सवाल क्यों पूछा, बिकॉज जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था तो मैंने भी यूट्यूब से ही रिसर्च किया है, मैं खुद तो कोई वास्तु हूँ नहीं। तो एक ना ये बहुत चीज़ चल रही है अभी इंटरनेट पे कि आप ये बता दो, कुछ ये बता दो, 4 मंत्र फूंक दो, ठीक है, सबके लिए सारी चीज़ें, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन पे ही बात हो रही है, कोई बढ़िया इस डायरेक्शन में ये कर दो, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन फटाफट से कुछ मिल जाए उस पर। इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि जैसे हम पीछे भी जब बात कर रहे थे तो आपने यही बोला था कि सबके लिए सारी चीज़ें सेम नहीं हो सकती, सबके लिए अलग अलग। तो आपने जैसे भी बोला साउथ वाला, ठीक है, साउथ को लेके मेजॉरिटी, बिकॉज आई एम इन रियल एस्टेट, मेजॉरिटी ऑफ लोग नहीं होते कि यार वही कि साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट आप कह रहे हो किसी के लिए वो भी सही हो सकता है, किसी के लिए वो भी सही हो सकता तो ये किस बेसिस पे डिसाइड होता है, क्या चीज़ों पे डिसाइड होता है? थोड़ा सा अगर अब मैं जन्मपत्री, अब मैं जाता हूँ एस्ट्रोलॉजी के लिए, हम देखते हो तो जन्मपत्री में 12 घर हैं। तो पहले घर से उसका विजन दिखता है कि वो करने के लिए क्या है, दूसरे से देखते हैं उसका पैसा, तीसरे से देखते हैं उसका कर्म क्षेत्र यानी पुरुषार्थ, चौथे से उसका सुख जिसमें उसको मजा आता है करने में, पांचवें से देखते हैं उसके आइडियाज़ या आइडियोलॉजी क्या रहेंगी, छठे से देखते हैं किस तरह की सेवाएं प्रदान कर सकता है, सातवें से देखते हैं पार्टनर्स कैसे हो सकते हैं, आठवें से देखते हैं कहाँ उसको सदमा मिल सकता है, कहाँ उनको प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरह की चीज़ों से। अगर आठवें का डायरेक्शन दे दिया तो उसको सदमा मिलेगा, तो आठवें का डायरेक्शन नहीं देना है, ठीक है। नाइन्थ का जो है उसमें होता है उसकी डेस्टिनी क्या दिखाती है, 10वां उसका कर्म क्षेत्र दिखाता है, 11वां उसका लाभ दिखाता है, 12वां उसका इन्वेस्टमेंट दिखाता है, पर उसका खर्च भी दिखाता है। तो 12वें का भी द्वार दे दिया तो भी खर्च होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा कि यू कम बैक टू द एस्ट्रोलॉजी। मतलब मैं ऐसा कोई जेनरिक चीज़ नहीं दे सकता कि ये लो चूरन चटनी और इस हिसाब से हो जाएगा काम, तो वो वाला काम नहीं है। ये बड़ा डिटेल्ड चीज़ें हैं और हर एक व्यक्ति को सूट उसके हिसाब से ही सूट करेंगी। मैं ये कह दूं आज तो वो तो कोट हो जाएगा जी, आपने बोला था नॉर्थ सबके लिए सही है तो ये सही है, वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये भ्रांतियां हैं, ये भ्रांतियां हैं कि आप ऐसे ऐसे कर लो तो ये होगा, है ना। हाँ देखो, टी जंक्शन नहीं आना चाहिए, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि हिट आ रहा है आपके ऊपर, तो वो प्रॉब्लम करेगा। साउथ वेस्ट की तरफ नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट पे भी परेशानी कर सकता है। ईस्ट साउथ ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ के अगर डायरेक्शन का प्लॉट हो गया और लंबा हो गया, काफ़ी लंबा सा आयतकार हो गया, तो उस प्लॉट में रहने वालों की या तो एक्सेसिव थिंकिंग होगी, ओके, या फिर उनको डिप्रेशन होगा। तो हम यूजुअली जब कोई अपनी कोई कॉमर्शियल या एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहा है तो उस समय बहुत सारा जोश चाहिए काम को आगे बढ़ाने का। तो अगर वो इस प्लॉट में चला गया, या तो वो कहते हैं ना कि ओवर एनालिसिस इज लीडिंग टू पैरालिसिस, तो वो वाली सिचुएशन में चल जाएगा। इतने ज़्यादा बोर्ड मीटिंग करते रहेंगे, इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहेंगे कि कुछ लेके नहीं आ पाएंगे, तो उनकी डेट ऑफ जो प्रोडक्ट लॉन्च है वह हमेशा आगे जाता जाएगा क्योंकि वो कर ही नहीं पाएंगे। तो वो ओवर थिंकिंग वहाँ हो गई है, या कुछ हो ही नहीं रहा जी, गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शन आ गई है, इसका आ गया, तो सोल्यूशन ना देख के उसको देख के वो डिप्रेस हो जाएंगे। तो उस प्लॉट के लिए हम मना कर देते हैं उनको। मेजॉरिटी अब जो ऑफिसेज हैं वो बने बनाए लोग खरीद रहे हैं, बिल्डर। पहले लोग प्लॉट लेके बनाते थे, आज थोड़ा सा कम हो गया इंडस्ट्रीज को अगर हम छोड़ दें तो। और बिल्डर्स का सब मतलब सबका मुझे पता नहीं, बट मुझे पता है 99% जितनी भी चीज़ें बिल्डर बना रहा है वो वास्तु के हिसाब से तो नहीं है, उनको फिजिबिलिटी ही नहीं आएगी। तो ऐसे केसेस में कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं जो इंसान को देखनी चाहिए कि यार ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, ये ना हो, या फिर ऐसी चीज़ों में जाके क्या करना चाहिए? मतलब अगेन आई एम आस्किंग फ्रॉम समबडी हु कैन अफोर्ड अ वास्तु वाला, बट अ नॉर्मल वास्तु वाला जिसका अफोर्ड करने का भी कोई मतलब नहीं है, उसको तो मैं यही बोलता हूँ भाई इससे अच्छा कि जाके
डोनेट कर दो तो तुमको ज़्यादा पुण्य मिल जाएगा। या तो ढंग के वास्तु वाले के पास जाओ, ठीक है, और शायद उसको अफोर्ड करने की उसकी औकात नहीं है या फिर उसका उतना पैसा नहीं है आज की डेट में, तो क्या करना चाहिए? देखिए मैं 2-3 चीज़ दिखाऊंगा। पहली बात तो जो भी बिल्डर्स हैं और जो कमर्शियल स्पेसेस बनाते हैं, उनका एक ही ध्येय होता है जब हमारे पास आते हैं वास्तु कराने के लिए, तो उनका एक ध्येय होता है के साथ, और जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिटेबिलिटी इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू गिव टू माय क्लाइंट। तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उसको बेचने में है, वो कैसे बना है और उसको कौन बरतेगा, उसके लिए वो क्या रिजल्ट देगा, ही इज़ नॉट कंसर्न अबाउट इट। तो मेरे लिए भी वही क्लाइंट है, तो जब तक वो सामान उसका बिका नहीं, वो तब तक वो वास्तु वैसे ही लगा के करते हैं हम, और उस हिसाब से देख लेते हैं। पर विद इन द बिल्डिंग जो व्यक्ति ले रहा है एक स्पेस, एक फ्लोर ले रहा है, तो उसको ये देखना है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ कोई टॉयलेट तो नहीं आ रहा है। ओके, बाथरूम, टॉयलेट या पेंट्री, वहाँ पेंट्री को भी बैलेंस किया जा सकता है, पर टॉयलेट नहीं आना चाहिए। पेंट्री अगर आ रही है या टॉयलेट आता है और वो बैलेंस नहीं कर रखा, वास्तु नहीं कराया उसका, तो फिर क्या होगा कि विद इन दी वर्कर्स सौहार्द खत्म हो जाएगा, पॉलिटिक्स ज़्यादा चलनी शुरू हो जाएगी, वो उसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, तो प्रोडक्टिविटी विल गो डाउन। लोग कंपनी का नहीं सोचेंगे, अपने नंबर बनाने की जो होता है ना, जैसे वही पॉलिटिक्स चलती रहेगी वहाँ पे। एक दूसरा, मालिक कुछ भी करता रहे पर वो ना खुश नहीं होगा स्टाफ, मुझे लगा कि यार हमसे तो ज़्यादा काम कराते हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से? ये चीज़ होना शुरू हो जाता है। और जहाँ मालिक का कोई नुकसान हुआ, वो थोड़े छोड़ के चले जाएंगे नहीं, तो ये वर्कर खुश होते हैं, चलो अच्छा, हो गया नुकसान। इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ओके, अब मैं इसी पे एक और मैं बात करना चाह रहा हूँ कि क्योंकि जब ऑब्वियसली जैसे आपने बोला कि जब आप बिल्डर को एडवाइस करते हो तो बिल्डर को बिल्डर के प्रॉफिट के लिए एडवाइस करते हो, दूसरे वाले को दूसरे के प्रॉफिट से एडवाइस करते हो। तो एक तो आपने बता दिया कि एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो आजकल जो एक ये भी चला हुआ है, इवन मैं जितनी मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से, जैसे मैंने बोला 99% वास्तु के, तो क्या हर प्रॉब्लम को अगर सिर्फ एक ये प्रॉब्लम हटा दी जाए टॉयलेट वाली, हर प्रॉब्लम ट्रीटेबल है? हाँ, प्रॉब्लम कुछ जैसे मैं कहूँगा कि एक चीज़ और है, जैसे नाभि स्थान जो है, ब्रह्म स्थान है, वैसे तो सारे बिल्डर इतना तो जानते ही हैं, वो नाभि स्थान को डिस्टर्ब करते हुए नहीं बनाते हैं, उसको हटाते हैं प्लॉट में, ठीक है, तो जिससे कि सामान उसका ढंग से बन जाए। पर पर्टिकुलर फ्लोर में कहीं वो नाभि स्थान में उसने कोई पिलर तो नहीं ले लिया है, वो ज़रूर नोट कर ले, वो एक ज़रूरी है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि जब जैसे वज़न उठाते हैं तो कहते हैं नाभि गिर गई, तो कईयों को तो नहीं होता, कईयों को तो हो जाता है, वो उठा लेते हैं, वेट लिफ्टिंग कर लेते हैं, कई होता है एकदम से कुछ भी उठाए नाभि गिर जाती है। तो जिसको इम्पैक्ट करना होगा उसको वहाँ इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा तेज़ी से। और इम्पैक्ट का मतलब क्या होगा कि नाभि दबी है, तो दबने से क्या है, जैसे मैंने कहा कि प्राण वहीं से पूरे शरीर को प्रफुल्लित करते हैं या न्यूट्रिएंट देते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, तो पूरी ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी जो होगी वो कंजर्वेटिवली चलेगी, गरीबी में चलेगी, मतलब वो उस फ्लो में नहीं चल पाएगी। तो इसलिए एक तो वो देख लें कि ब्रह्म स्थान डिस्टर्ब ना हो, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ना हो, ये दो मेजरली देख लें। बाकी फिर द्वार कौन से आ रहे हैं, फिर सीटिंग कैसा है, कलर तो एक यूनिफॉर्म कलर ही रखे, मतलब नॉर्मली कलर एक यूनिफॉर्म। मैं भी उसी भी जाने वाला था, इसके बाद मेरा सवाल यही था कि कलर कितना इम्पैक्ट करता है आपके ऑफिस में, क्या कलर है, कौन कलर का भी डायरेक्शन वाइज ऑफिस में, बिकॉज घर का मुझे समझ आ गया, ऑफिस में भी कलर का डायरेक्शन वाइज होना बहुत ज़रूरी है या नहीं है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आप एक बार बताओ। देखिए मैं कहूँगा कि मैं पर्सनली यही सजेस्ट करता हूँ कि आप एक यूनिफॉर्म टोन में ले लो, लाइट वाइट में, जो कि वाइट इज़ अ कलर ऑफ स्पेस, तो स्पेस तो सब जगह है, तो वो स्पेस बन जाएगा, तो स्पेस है भी और नहीं भी है, तो कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर नहीं आएगा इन प्रिंसिपल। पर अगर आपका एक स्पेसिफिक डिज़ायर है कि यार हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है, पर वो उस लेवल पे नहीं आ रहा कि ब्रांड को, दूसरे ब्रांड को एज दे सके, कि उसके ऊपर जा सके, तो हम कहेंगे कि फिर उसके जो साउथ डायरेक्शन है उसको हम एक्सेंचुएट कर देंगे कलर्स के माध्यम से, तो उसमें रेड कर दिया, उसमें वुडन कर दिया, तो वो जो है उसका ही प्रोडक्ट वही रहेगा, पर मार्केट में उसकी वैल्यू अलग तरीके से देखनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से होता है, तो ये रेमेडी के तहत देता हूँ कलर, अदरवाइज मैं मना करता हूँ कि आप यूनिफॉर्म रखिए। ओके, एंड फर्नीचर का भी इम्पैक्ट होता है कि? बिल्कुल ठीक है, फर्नीचर का इम्पैक्ट आता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कार्य क्षेत्र में हो, और फिर वो जोन वाइज हो जाता है। जैसे मैंने कहा
कि अगर आप नॉर्थ की तरफ में बैठे हुए हैं तो उस जोन में आपका जो कलर है वो सीट्स का कलर ब्लैक आप ले लें या वुडन ले लें तो ज़्यादा, वुडन भी अच्छा है, ब्लैक भी अच्छा है, ब्राउन भी अच्छा है, पर अगर आप रेड लेते हैं तो वो दिक्कत करेगा वहाँ पे। ठीक है। ऐसे ही हर एक जोन का कलर होता है, अगर उसका एंटी जोन का कलर ले लेंगे तो वो दिक्कत करेगा। ईस्ट का जैसे ग्रीन है, टुर्क्वाज है, ब्लू के उसमें ले सकते हैं, अगर आप वाइट बना दी, ग्रे बना दी सीट्स तो वो दिक्कत कर जाएगी उसको। इसका कोई कलर चार्ट होता है क्या, मतलब कोई हाँ, बना मतलब ये कलर है, ये कलर चार्ट मिल जाएगा मेरे ख्याल से आपको सोशल हाँ, मीडिया तो मैं एक्चुअली वो डाल भी दूंगा ना, तो लोगों को वो समझ भी आ सोशल मीडिया में आ जाएगा, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, कलर चार्ट होता है। ठीक है। अब मेरा एक और चीज़ है कि जब हम कोई भी बेसिकली मैं ऑफिस बना रहा हूँ या मतलब सबके, जैसे आपने बोला सबके हिसाब से चीज़ें होती हैं, बट कुछ डिपार्टमेंट सब में सेम होते हैं। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, मोस्टली हर ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हर उस किसी में होता ही है, ये दोनों डिपार्टमेंट। तो इन दोनों की सिटिंग, अगर मैं चाहे डॉक्टर हूँ, चाहे मैं लॉयर हूँ, या फिर मैं सेल्स का काम करता हूँ, मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ, या मैं IT का काम करता हूँ, तो सबका सेम हो सकता है, या फिर उसमें भी डिपेंडिंग ऑन जो फाउंडर्स हैं उनकी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो सिटिंग चेंज हो जाएगी उनके उन दो डिपार्टमेंट्स की भी? देखिए, अगर आप बहुत महीन तरीके से करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली देखो, खाना बनाने का मतलब होता है दाल उबालो और उस पर नमक मिर्च डालो, तो वो भी खाना ही है, दाल आ गई। और एक होता है कि आप जाओ और उसको देगची में पका रहे हैं और स्टीम दे के कर रहे हैं और स्लो कुकिंग हो रही है, उसका स्वाद अलग आएगा। तो आपकी लाइफ में ऑपुलेंस कितना आए वो डिपेंड करेगा आप कितने महीन जा रहे हैं, फिर वो पत्रियों के हिसाब से सिचुएशन सीटिंग बनाए। वरना मेजरली क्या है, अगर जैसे आपने लॉयर का नाम लिया, डॉक्टर का नाम लिया, ये स्किल्ड का काम करने वाले लोगों का है, इनकी स्किल बिकती है, इनके पास प्रोडक्ट स्किल का है। तो स्किल की जोन है साउथ वेस्ट, वो अगर स्ट्रांग नहीं है और अच्छी नहीं है, वहाँ नहीं बैठ रहे वो, तो फिर वो बेच नहीं पाएंगे अपने आप को। मार्केटिंग वाले चाहे कितने बैठा लें पर नहीं बेच पाएंगे। ओके। तो मार्केटिंग वालों का काम क्या है कि उनका कनेक्टिंग होना है, कनेक्ट करना है। तो जरूरी नहीं कि वो जाके लोगों से कनेक्ट हो सकता है वहाँ सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर रहे हैं वहाँ बैठ के, तो वहीं से कनेक्ट हो रहा है, तो ईस्ट की तरफ बैठ के कर, तो ऐसा है। तो हर एक मतलब डिपार्टमेंट को हम कोशिश करते हैं कि बैलेंस करके बैठा सकें। और फिर ये भी देखा जाता है कि जब मैंने कहा कि महीन तरीके से जाएंगे तो किस राशि में क्या है और क्या उसको दशाएं लग रही हैं, तो कहाँ बैठना चाहिए, तो उसके जो कर्म क्षेत्र को सशक्त कर देंगे, यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी उसकी। तो समय तो सभी के पास 24 घंटे होते हैं, पर 24 घंटे में 48 घंटे का काम कर सकें, इस तरह का कुछ मतलब प्रोपेल कर सकते हैं। ओके। थोड़ा सा मैं ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ अभी। आपने सोशल मीडिया का नाम लिया, आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं हो? आज सारे वास्तु वाले हैं, हाँ, सब अपना ज्ञान बांट रहे हैं, सब सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप क्यों नहीं? मेरे ख्याल से मेरा ना अपना एक मेरा थॉट प्रोसेस वाज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय माय दादाजी। तो वो हमेशा से ये कहते हैं कि ये देव विद्या है और इसको नॉर्मली बेचना नहीं चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए। जिसका समय आएगा, द डेस्टिनी रिवील्स इटसेल्फ व्हेन इट इज़ डेस्टाइन्ड टू गेट रिवील्ड। तो जिसका समय आएगा वो अपने आप आपके पास आएगा, क्योंकि हम सब किसी एक प्रोग्राम के तहत चल रहे हैं, और जब ईश्वर चाहेगा तो आपसे मिलेगा, आपसे बात करेगा, बैठेगा, आपसे सोल्यूशन लेगा। तो आप पुश मत करो कि मेरे से वास्तु करा ले, मेरे से एस्ट्रोलॉजी करा लो। मुझे ये लगा कि ये जो रील्स हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दोज पीपल हु आर डूइंग इट, इट इज़ मोर लाइक पुशिंग देमसेल्फ कि मेरे से आप ये खरीद लो सामान। और जब जिसकी किस्मत में नहीं है तो वो खरीद भी लेगा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी उसका समय नहीं है। समय नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टिव था। ऑल्दो ये जितने मेरे टीम वाले हैं, मेरे जितने आचार्य की जितनी भी टीम है, ये सब पुश करते हैं मुझे कि व्हाई डोंट यू कम ऑनलाइन। आज आपके साथ भी बात की, ये मेरा आपके प्रति स्नेह है कि आपने बोला, मैंने कहा चलो बैठते हैं अब बात करते हैं। क्यों? बिकॉज जितनी भी मैंने आपसे बात की है, आई एग्री टू दिस पॉइंट। मतलब जो आपने बोला ना कि टाइम आएगा तभी वो बंदा आएगा, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था इन चीज़ों के बारे में। मैं बहुत टाइम से मतलब जैसे मैंने आपको बताया भी कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता था। कुछ चीज़ें हुई तो अपने आप वो चीज़ आ गई, उसके बाद वो चीज़ें ठीक होने लग गई। तो इसमें मैं भी मानता हूँ, आज तो मैं 100% मानता हूँ कि बिना टाइम आए आप सही जगह पहुँच ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। तो मैं इस पॉडकास्ट में विराम भी इसी बात पे लगाना चाहूँगा, बिकॉज मेरे पास सवाल बहुत हैं लिख रखे हैं मैंने कि मैं इस पॉडकास्ट में 50 टोटके बता दूँ
जी द आइडिया वॉज नॉट टू से सेल द टोटकास्ट, द आइडिया वॉज टू रीच पीपल विद अ प्रॉपर एजुकेशन कि भाई वास्तु इज नॉट समथिंग कि यार मैंने काला धागा पहन लिया तो मेरी चीज़ ठीक हो गई, या फिर ये तो मतलब मैं थोड़ा सा हूँ इन सब चीज़ों में कि मतलब थोड़ा सा अलग जाने हम, बट मैं ये बोलना जरूर चाहूँगा, इस देश को बर्बाद ही इन्हीं चीज़ों ने किया है कि हर चीज़ को आप हर किसी पर लगाने लग जाते हो। एग्जैक्टली। जो हम 1000-1200 साल गुलाम भी रहे, वो भी यही रीज़न था कि आपने हर चीज़ हर बंदे पर लगाने लग गई, हर किसी को आप राजा बनाने लग गए। ऐसे ही आप कि अकाउंट्स टीम हर किसी के लिए एक ही जगह बैठनी चाहिए, हर किसी के लिए एक ही डायरेक्शन है। आज वास्तु वाले भी वही कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। एंड समहाउ इट पेन्स मी, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप आओ और ये बात करो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पीपल शुड नो कि जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो वो सच नहीं है, और अगर है भी तो आधा है। तो उसके बेसिस पे आप अपनी जिंदगी मत रिलाय करो। अगर आपको जाना ही, या तो आप मानो मत, बिकॉज मैं इस चीज जब से मैंने मानना चालू किया तो मेरा पॉइंट ये है कि या तो 100% करो या बिल्कुल ही मत करो। फिर आप पूरा ये चलोगे यार नहीं है छोड़ो खत्म करो। मैं अपने कर्म पे भरोसा करता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। पैसे नहीं है करवाने, या फिर आप ढंग के से कराओ जो आपको बिल्कुल बाल की खाल निकाल दे कि हाँ जी ये ठीक है। कोई बीच वाले लोग फिर वो गाली भी देते हैं, ये सब इंडस्ट्री में है, ये इवन हमारी इंडस्ट्री में भी है। हाँ जी। इसीलिए इतने सालों से एग्जैक्टली। लोग बोलते हैं यार रियल एस्टेट में हो तो ब्रोकर हो, तुम्हारा क्या है, गुंडागर्दी करते हो कि हो गए। मैं तो पुलिस देख के डर लग जाता है मुझे तो मैं उनको क्या ही बोलूँ। सेम आई नो कि आज वास्तु ऊपर उठ रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर लोगों ने आज ढंग का वास्तु नहीं सीखा तो आज से 15 साल बाद लोग इसी को गाली देंगे। सर हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं, और लास्ट का पॉइंट मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ बात करूंगा, बस वो बात करते करते निकल आया। तो मैं और ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा इस पॉडकास्ट में। आई वांट कि यहीं पे हम अल्पविराम लगाएं, बिकॉज जिसने यहाँ तक देख लिया तो उसको इतना तो जरूर समझ आ गया होगा कि यार मेरी लाइफ रील देख के वास्तु करने से नहीं होगी। मेरी लाइफ पॉडकास्ट, इवन मैं इस पॉडकास्ट के बारे में भी बोलूँगा कि पॉडकास्ट देख के आपको इन्फॉर्मेशन आ सकती है, बट उसका इम्पैक्ट वास्तु का आपकी लाइफ में क्या आएगा, वो आपको एक कंसल्टेंट के पास भी जाना पड़ेगा। दैट इज अ जेन्युइन कंसल्टेंट। 5 दिन वाले के पास नहीं, जिसने 5 दिन में वास्तु सीखा है। तो आप जेन्युइन के पास जाओ, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस, एंड यही रीजन था आपसे बात करने का।